जल जीवन मिशन में भुगतान घोटाला, ठेकेदार कंगाल, आत्मदाह की चेतावनी। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर गांव गांव तक पानी पहुंचाने वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में बड़ा संकट सामने आया। योजना के तहत काम करने वाले स्थानीय ठेकेदारों को महीनों से भुगतान नहीं मिला। परेशान ठेकेदारों ने भारतीय किसान यूनियन सेवक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दीपक सोम के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिलकर अपना दर्द रखा। ठेकेदारों का आरोप है कि एनकेजी और लक्ष्मी कंपनियों ने उनके द्वारा लगाए गए बिलों का पैसा सरकार से ले लिया, लेकिन स्थानीय ठेकेदारों और मजदूरों का भुगतान रोक रखा है। ठेकेदारों ने साफ कहा कि अगर जल्द पैसा नहीं मिला तो वे आत्मदाह जैसा कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। इस संकट से करीब 15 से 20 ठेकेदार प्रभावित हैं। भाक्यू सेवक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दीपक सोम ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने और पानी की टंकियां बनाने का काम बड़ी कंपनियों को दिया गया था। इन कंपनियों ने आगे स्थानीय लोगों को काम सौंपा। काम पूरा होने के बावजूद कंपनियों ने भुगतान रोक रखा है, जबकि वे सरकार से पूरा पैसा ले चुकी हैं। ये सीधा सीधा मेहनतकश ठेकेदारों और मजदूरों का हक मारने का मामला है। पीड़ित ठेकेदार धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि वे 1.5 साल से भुगतान के लिए भटक रहे हैं। कंपनी कभी 8 दिन, कभी 1 महीने का वादा करती है, लेकिन पैसा नहीं देती। जब अधिकारी या संगठन के सामने बात उठती है तो कंपनी काम में कमी निकालने लगती है, जबकि धरातल पर कोई कमी नहीं है। कई ठेकेदारों ने उधार लेकर सामान गिरवी रखकर मजदूरों को भुगतान किया। हालत यह हो गई है कि परिवार चलाना मुश्किल हो गया। ठेकेदारों ने यह भी आरोप लगाया कि एक साथी ठेकेदार के साथ कंपनी के लोगों ने मारपीट की, जिससे उसके सर में चोट आई। पीड़ितों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर भुगतान दिलाने और दोषी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। तत्काल भुगतान, सुरक्षा और दोषी कंपनियों पर कार्रवाई, ताकि जल जीवन मिशन में काम करने वाले मेहनतकशों को न्याय मिल सके। नाम है जी आपका? धर्मेंद्र मलिक है जी। मलिक साहब, आज मिलना है डीएम साहब से, अध्यक्ष के साथ, क्या पूरा मामला है जी? हमने जी अपनी जो है बात रखी डीएम साहब के साथ कि जो है हम जो है 1.5 साल से बहुत परेशान है। हमने जो है लक्ष्मी कंपनी का और एनकेजी कंपनी का काम कर रखा है। कुछ हमारे साथी ठेकेदार है जो पाइपलाइन का काम कर रखा है। कुछ हमारे साथी है जिन्होंने एसटी और एट टैंक जो टंकी बनाने का काम कर रखा है। तो जब हम कंपनी से पैसा मांगने के लिए जाते हैं तो कंपनी हमें जो है चक्कर देती है, कभी 10 दिन के, कभी 8 दिन के, कभी महीने के, इस तरीके से। और कंपनी जब किसी अधिकारी के सामने कोई बात होती है या किसी संगठन के सामने बात होती है तो वे हमारे काम में कमी निकालते हैं, लेकिन जब धरातल पे काम देखा जाता है तो कोई कमी नहीं है काम में, कागज कार्रवाई में कोई कमी नहीं है। और हमारा जो बिल है जो लग चुका, हमारा जो बिल लग चुका, कंपनी वो बिल सरकार से ले चुकी, हमें केवल उस पैसे की मांग है। हम उससे ज्यादा कोई पैसे की मांग नहीं कर रहे। हमने जो काम कर रखा, हमने पैसा उधार लेकर पैसा काम कर रखा। हमने जो है अपने जो है टूम ठेकड़ी भी बेची, गिरवी भी रखी, और जो है अपनी लेबर को जो है उधार लेकर उधर से उठा के जो है पैसा दे रखा। कहने का मतलब यह है कि नौबत ऐसी आ रही है कि आत्मदाह करने तक की नौबत आई हुई है और कंपनी कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। कंपनी के पास जाते हैं तो वे अपने लड़के बैठा रखे उन्होंने लोकल के, वे धमकी देते हैं, मारपीट होती है। हमारे एक साथी ठेकेदार है, उसके साथ मारपीट हुई, उसके सर में चोट लगी, उसकी रिपोर्ट भी कर रखी हम लोगों ने। तो नौबत ऐसी है कि यह तो मरो मारो की बात आई हुई है। अभी हमारे करीब 15 से 20 साथी है जो इससे पीड़ित है, और हम जो है बहुत लाचार है। हम हर जगह जा चुके। अगर बात की जाए कितना अमाउंट है टोटल? लगभग 10 करोड़ रुपए हमारे जो है कंपनी पे है, दोनों कंपनी पे, लक्ष्मी पे जी। 1 से 1.5 साल हो गए। कार्य हुआ था इसमें? हाँ जी। कार्य किस तरह का किया आप लोगों ने? कार्य हमने पाइपलाइन का भी काम है, बाउंड्री वॉल का भी काम है, ओएसटी का भी काम है, पंप हाउस का भी काम है। ये शहरी क्षेत्र में हुआ जी? ग्रामीण? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में है। ठीक है जी। ये सारा काम ग्रामीण क्षेत्र। क्या मामला था? डीएम साहब से घंटों बैठक चली, क्या था जी मामला? आज जिलाधिकारी महोदय से भारतीय किसान यूनियन सेवक का प्रतिनिधि मंडल मिला। कई मुद्दे थे। इसमें सबसे पहला मुद्दा ये था कि जो भारत सरकार की लोकप्रिय योजना थी जल जीवन मिशन, जिसमें गांव-गांव टंकियां लगी और गांव-गांव पाइपलाइन बिछ के गांव-गांव तक जल पहुंचाने का जो भारत सरकार का सपना था, उसमें यहाँ स्थानीय जो 2-3 कंपनियों ने ठेकेदारों को काम दिए। एनकेजी कंपनी थी, लक्ष्मी कंपनी थी। इन्होंने लोकल के ठेकेदार, लोकल के मजदूरों को पकड़ के उन्हें काम दिए। एक गांव किसी को 4 गांव, किसी को 10 गांव। आज वही ठेकेदार जिन्होंने गांव-गांव तक, घर-घर तक जल पहुंचाने का काम करा, गांव-गांव तक पाइपलाइन बुझाई, टंकी बनाई, ठेकेदार ने प्रेशर में आके काम करा। सरकार का प्रेशर, अधिकारियों का प्रेशर, उस समय तो ठेकेदारों से काम लिया गया।
आज ये ठेकेदार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो कंपनी इनका पैसा नहीं दे रही। जो उन्होंने काम ले लिया और सरकार से, भारत सरकार से पैसा भी ले चुकी कंपनी, लेकिन इनका स्थानीय जो ठेकेदार थे इनका पैसा रोक रखा है और उसे मारने की तैयारी में है। साफ साफ ये है कि उस पैसे को हड़पना चाह रही है कंपनी, क्योंकि जब सरकार से ले लिया तो इनको देना चाहिए था। अब ये आश्वासन दिया जा रहा आगे आगे, कंपनी ये कह रही है कि अभी पैसा रुका हुआ है, जबकि इनके पास प्रूफ है कि कंपनी इनके काम का पैसा ले चुकी। इसी बारे में मिले थे। कितने कर्मचारी हैं ऐसे जिनका पेमेंट रुका हुआ और कितने जिनका पेमेंट? लगभग 15 से 20 ठेकेदार हैं जो पिछले 1 साल से कभी शामली दफ्तर, कभी मुजफ्फरनगर दफ्तर पे बैठ रहे हैं, कभी धरना कर रहे हैं। जबकि शामली में तो लक्ष्मी कंपनी के बाउंसरों ने और उनके गुंडों ने इनके साथ मारपीट भी करी और उसमें मुकदमा भी दर्ज है शामली में, लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन उन पर दबाव कोई बना नहीं पाता और वो मिली भगत करके हर बार इन्हें 10 दिन कभी 20 दिन का समय आगे देते रहते हैं। तो अभी क्या आश्वासन मिला? आश्वासन दिया है डीएम साहब ने, संबंधित अधिकारियों को यहाँ तक लिख दिया है कि अगर ये कंपनी काम नहीं करके इनका पैसा नहीं देती है जो इन्होंने काम किया, तो इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करेंगे और भारत सरकार को इसकी चिट्ठी बना के भेजेंगे। किसी ठेकेदार का 1 करोड़ है, किसी का 50 लाख है, किसी का 70 लाख है, किसी का 1.25 करोड़ है। इस तरीके से इन लोगों के पेमेंट रुके हुए हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि जिस मजदूर ने अपने बच्चों का पेट काट के, अपने उधार पैसे लेके, अपने बीवी बच्चों की टूम टाम रख के जो पैसा लगाया है इस काम में, जिसे ये कहा गया कि 2 गांव पूरे कर जब पूरा पैसा मिलेगा, उसने ब्याज पे पैसे लेके भी लगाए। कितने दिन का पैसा? ये लगभग 1-1.5 साल काम चला, जो पूरा ही काम करा इन्होंने। दूसरा, और भी 2-3 मुद्दे थे। एक जो देवबंद से रोहाना बिजली घर पे एक लाइन आती थी 33,000 की, 22 किलोमीटर लगभग लाइन थी लंबी। उस लाइन का बधाई कला में नया बिजली घर बनने से रोहाना क्षेत्र के उस लाइन का उपयोग हो गया था बंद। स्थानीय जो वहां के विभाग के जेई और जो TG2 और जो स्थानीय SDO हैं, उन्होंने वो पूरी लाइन बेच खाई। उस लाइन का कुछ नहीं पता। उस लाइन के इंसुलेटर, उसके कंडक्टर, उसके क्लिप, उसका सारा तार, 1, 2, 2, 4, 10, 20 खंबे जगह जगह बचे, नहीं तो सारी चीजें विभाग ने खत्म कर दी। उसकी कोई नहीं पता कि वो लाइन कहाँ चली गई। हमने उसके बारे में लिखा। कुछ PWD की सड़कों का मामला था। इस तरह के 3-4 ऐसे मुद्दे थे जो जिले में बड़े भ्रष्टाचार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं पे डीएम साहब के साथ वार्ता हुई, उन्होंने जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया।